नमस्ते छात्रों, मैं मेघना आहिरे गोखले एजुकेशन सोसाइटी के माधवराव लेले विद्यालय की हिंदी विषय शिक्षिका आप सभी का ई लर्निंग वीडियो में स्वागत करती हूँ। मेरे पिछले वीडियो में आप सभी ने दूसरी इकाई का तीसरा पाठ भाई भाई का प्रेम इसके बारे में जानकारी ली थी। आज हम कक्षा 5वीं का चौथा पाठ बालिका दिवस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। यह पाठ एक नाट्यकरण पर पाठ है। इसमें एक नाटिका हमें यहाँ पे दिखाई गई है। यह नाटिका पढ़ो, समझो और लिखो के लिए है। पहले हम नाटिका का वाचन करेंगे और उसके बाद उसका मथित अर्थ जान लेंगे। नाटिका होने के कारण यह कहाँ पर प्रसंगित हुई है ये बताया गया है, यानी यह प्रसंग कहाँ पर हुआ है यह बताने की जानकारी हमें ऊपर दी गई है। देखो, सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहाँ चाची जी और बड़े भैया भी हैं। यह जानकारी हमें यहाँ पे दी गई है। आगे हम नाटिका वाचन करेंगे। दुर्वा: सृष्टि, आज तो तुम बहुत बन ठन कर आई हो। सृष्टि: आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना? प्राची ने कहा, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाची जी: सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। जिशान: आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती है, पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे हैं। मंत्र: हाँ हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। सृष्टि: मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। भैया: कहा जाता है एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। प्राची: हाँ, इसलिए हमें सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। सभी: खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे। देखो, यहाँ पे नाट्यकरण के लिए दुर्वा के घर पर सब बच्चे खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। एकत्रित यानी इकट्ठा। और वहाँ पर चाची जी और बड़े भैया भी हैं। दुर्वा ने सृष्टि से पूछा कि सृष्टि, आज तो तुम बहुत ही बंठन कर आई हो। बंठन कराना, सज धज कराना, अच्छी वेशभूषा कर आना। तब सृष्टि ने कहा कि हाँ, आज 3 जनवरी यानी बालिका दिवस है। तभी प्राची ने याद दिलाया कि अरे कल तो बहन जी ने बताया था। बहन जी यानी उनकी पाठशाला की शिक्षिका। और उन्होंने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तभी चाची जी के पास जो जानकारी थी वो चाची जी ने बताई है और कहा है कि सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। शिक्षिका यानी अध्यापिका। और सावित्रीबाई ने अपने पति यानी महात्मा ज्योतिबा फुले इनके साथ मिलकर लड़कियों के लिए पहली पाठशाला शुरू की थी और यह पाठशाला पुणे में शुरू हुई थी। तभी जिशान ने कहा कि आजकल तो सभी लड़कियां लगभग यानी करीब करीब तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती हैं, यानी करीब करीब सभी लड़कियां जो है वो पाठशाला जाती है और वहाँ पे पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से करती है। तभी मंत्र ने कहा कि हाँ, आजकल तो समाज सेवा, शिक्षा, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेतकुल इन सभी ही क्षेत्रों में लड़कियां आगे हैं। तो यहाँ पे प्रशासन यानी कामकाज, प्रशासन यानी राज का काज, राजकाज ऐसे भी इसे कहा जाता है। शोध कार्य यानी खोजबीन, किसी विषय पर गहरी जांच करना यानी शोध कार्य। और
उसके बाद सृष्टि ने कहा कि मेरी माँ बताती है शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। स्वावलंबी यानी अपने आप पर भरोसे करने वाला और सजग यानी सावधान। तभी भैया ने कहा कि हाँ, एक लड़की अगर शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। परिवार यानी कुटुंब। तो अगर एक लड़की सीखती है, पढ़ाई करती है, तो आगे जाके वे दूसरे परिवार में बड़ी होकर उसका ब्याह होता है, वो दूसरे परिवार की सदस्य बनती है और उस परिवार में सभी को सिखाने का काम करती है, अपने छोटे बच्चों को सिखाने का काम करती है। और अगर वो खुद शिक्षित हो जाती है तो वो अपने पूरे परिवार को शिक्षित करने का काम अच्छे तरीके से करती है। और इसलिए हमें सबको खूब अच्छे तरीके से मन लगाकर पढ़ना चाहिए। ये बात जब प्राची ने कही तो सभी उसकी इस विचार से सहमत हो गए और सभी ने कहा कि हाँ, इसके आगे हम खूब पढ़ेंगे और खूब आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये छोटी सी नाटिका हमें यहाँ पे दी गई है। अब इस नाटिका पर आधारित स्वाध्याय हम देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। बंठनकर कौन आया था? बालिका दिवस कब मनाया जाता है? सावित्रीबाई फुले कौन थी? ज्योतिबा फुले कौन थे? आजकल लड़कियां किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है? बालिका दिवस 3 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? इस तरीके के प्रश्नों के उत्तर आप आपकी कॉपी में लिखने वाले हो। उसी तरीके से इस पाठ में से हमें किसने किससे कहा, इसके लिए भी यहाँ पे प्रश्न आ सकते हैं। सृष्टि, आज तो तुम बहुत बन-ठन कर आई हो। ये वाक्य किसने किससे कहा है, ये आपको बताना है। उसी तरीके से मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। खूब पढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे। यह वाक्य किसने किससे कहे हैं, यह भी आपको आपकी कॉपी में सुंदर हस्ताक्षर में लिखने हैं और इनको याद रखना है। तथा उपक्रम के तौर पर बालिका दिवस या नाट्यकरण आपको आपके दोस्तों के साथ उसका सादरीकरण करना है और इसके संवाद जो है उसे अच्छी तरीके से याद करके आप ये नाटिका यहाँ पे बना सकते हो या फिर तैयार कर सकते हो। तो ये आपका उपक्रम रहेगा। उसके आगे कक्षा 5वीं का 5वां पाठ है रोबोट, जो अनुरेखन करने के लिए है। इसका वीडियो हम नहीं करने वाले, तो सिर्फ आपको यहाँ पे रोबोट में जो बूंदें लगी हुई है उन बूंदों को एक दूसरे को जोड़कर उसके साथ कुछ अक्षर दिए गए हैं, उन्हें भी आपको अनुरेखित करना है तथा उसके आजू बाजू में कई मात्राएं या फिर चिन्ह दिए गए हैं जिनको आप यहाँ पे अधोरेखित करने वाले हो। और अधोरेखन करने के लिए, अनुरेखन करने के लिए यह पाठ है, इसलिए इसका वीडियो हम नहीं बनाएंगे, मगर आपको यहीं पे किताब में उसका अनुरेखन करना है और उसमें उचित ऐसे रंग भी आप यहाँ पे भर सकते हो। इसलिए इसके आगे कक्षा 5वीं का 6ठा पाठ होगा, जुड़े हम, जिसकी जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।